आदित्य आर्ट्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के क्लास 12वीं हिंदी का जो फाइनल एग्जाम हुआ है उसका आंसर की लेकर के आया हूँ। ये आंसर की आपको 100% मैं सही से बता रहा हूँ। थोड़ा लेट हुआ परंतु आपको मैं सही से बता रहा हूँ। ये सेट डी है। आप लोगों का कोई भी सेट हो वीडियो को पॉज कर लीजिए, रोक करके आप लोग अपना आंसर मिलाएंगे और देखिए आपका कितना सही होता है। ठीक है ना। सेट कोई भी हो, ये डी सेट है। आप लोगों का कोई भी सेट हो, क्या करेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन के बाद आप लोग वीडियो को पॉज करेंगे और मिला लेंगे आपका कितना सही हो रहा है। ठीक है, और हमें कमेंट में बताएंगे। ठीक है, थोड़ा लेट से वीडियो आ रहा है इसलिए आपका पूरा का पूरा सही होगा। चलिए हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है आपका, जानेंगे वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मैं सिर्फ आपको आंसर बताऊंगा। पहला क्वेश्चन है, गाँव का घर शीर्षक कविता का रचनाकार कौन है? तो ज्ञानेंद्र पति हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, 1995 ईस्वी में परिवेश सम्मान किसे प्राप्त हुआ था? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 है, दूठन शीर्षक पाठ में किसने झाड़ू छीन कर दूर फेंक दी थी? तो लेखक के पिताजी। क्वेश्चन नंबर 4 है, 1870-90 ईस्वी के बाद 1870 से 90 ईस्वी के बीच गायडी मोपासा की कविता की कितनी पुस्तक प्रकाशित हुई? तो एक हुई थी। 4 का बी होगा, यानी 1। क्वेश्चन नंबर 5 है, रस्सी का टुकड़ा शीर्षक पाठ के अनुसार काले चमड़े के बटुआ में क्या था? तो ध्यान देंगे 5 का हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, 500 फ्रैंक और व्यापार से संबंधित कागजात थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, कारमैन पहले कितने बच्चे को खो चुके थे? इसमें हमको थोड़ा डाउट है, हमें कमेंट में बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, फिर भी थोड़ा जहाँ तक मुझे पता है थोड़ा डी के बारे में, परंतु इसमें मैं पूरा श्योर नहीं हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, जौ का उच्चारण स्थान क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का द राइट आंसर हो जाएगा आपका, यानी कि बी तालु। क्वेश्चन नंबर 8 है, यानी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, ये जानते हैं ये सब क्या है? 25 है स्पर्श व्यंजन, यानी कि 25 गो है स्पर्श व्यंजन, यानी कि क वर्ग से लेकर के क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, है ना, क्या है? स्पर्श व्यंजन, इसलिए 8 का सी। क्वेश्चन नंबर 9, निरोग शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? निहिजोर रोग, डी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो क्या हो जाएगा? शुद्ध शब्द तत्व है, 10 का बी राइट आंसर। 11, गजानन माधव मुक्ति बोध किस विश्वविद्यालय से एमए उत्तीर्ण किए थे? तो नागपुर विश्वविद्यालय से, 11 का ए आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, कामयानी एक पुनर्विचार किसकी रचना है? तो गजानन माधव मुक्ति बोध की है, 12 का बी आंसर। 13, राष्ट्रीय त्योहार के दिन हरचरणा क्या पहने हुए थे? तो फटी हुई धोती पहने हुए थे, 13 का सी। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन कविता संकलन विनोद कुमार शुक्ल का है? तो वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया, है ना, ये होगा, यानी कि 14 का ए आंसर। क्वेश्चन 15, एक तार लोहे का लंबा लकड़ी के 2 खंभों पर तना बंधा हुआ बाहर, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से लिया गया है? तो 15 का हो जाएगा, यानी कि सी, यानी कि प्यारे नन्हे बेटे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलेंगे 16 पर, प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता किस कविता संकलन संकलित है? तो यानी कि इसका होगा डी होगा, वो आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया। क्वेश्चन नंबर 17 है, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो 17 का आपका जो आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 16 जनवरी 1941, 17 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन 18 है, पेड़ पर कमरा का अनुवाद किस भाषा में हुआ है? तो देखिए पेड़ पर कमरा का अनुवाद जो है ना मराठी और अंग्रेजी भाषा में हुआ है, परंतु आपके सामने कोई ऑप्शन ही नहीं दिया है ना। फ्रेंच भाषा है, इतावली है, मैथिली है, जापानी है। ठीक है, यानी कि मराठी, फ्रेंच, पेड़ का कमरा का अनुवाद जो है ना ये जो है मराठी और अंग्रेजी में है। ठीक है, परंतु आपके सामने वो दोनों ऑप्शन नहीं है, यानी इसका अगर आप लोग कोई भी बनाए होंगे आपको आंसर मिलेगा। चाहे आप ए बनाए होंगे या बी बनाए होंगे, आपको एक सही आंसर आपको दिया जाएगा, 1 नंबर दिया जाएगा आपको। ठीक है, क्योंकि पेड़ पर कमरा का अनुवाद जो है ना मराठी और अंग्रेजी भाषा में है, परंतु ऑप्शन नहीं है ना इसका। 19, भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था? यानी कि स्वाधीनता सेनानी थे, 19 का सी। 20, आत्महत्या एक घृणित अपराध है, यह पूर्णतः कायरता का कार्य है, यह कथन किसका है? तो 20 का आपका हो जाएगा, यानी कि डी भगत सिंह का। क्वेश्चन 21, विध्यांचल शब्द संज्ञा है, तो 21 का आपका हो जाएगा, यानी कि ए जातिवाचक। क्वेश्चन नंबर 22 है, मुँह शब्द लिंग है तो पुल्लिंग हो जाएगा, तो 22 का सी द राइट आंसर। 23, सशेष शब्द है तो तत्सम है, तत्भव है। क्वेश्चन नंबर है 24, चंचला शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हुआ? चंचल शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो चंचला हो जाएगा। क्वेश्चन 25 है, निम्न में से संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? तो ध्यान देंगे, तो क्या हो जाएगा? अरे, 25 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, शीला ने सवित्री को जी भर कोसा किस कारक का उदाहरण है? तो 26 का जो है आपका द राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि कर्म कारक। क्वेश्चन नंबर 27 है, जब कोई शब्द वाक्य में पिरो दिए जाते हैं तो क्या कहलाते हैं? तो वचन कहलाते हैं, 27 का डी। निम्न में से
द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सा है? तो द्रव्यवाचक जो है ना पानी है। क्वेश्चन नंबर 29, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? तो 29 का आपका द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि हिंदी में 11 सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर 30, वह कौन है जो वहाँ सो रहा है? किस सर्वनाम को उदाहरण है? तो 30 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी, वह कौन है जो सो रहा है, यानी कि इसका जानेंगे प्रश्नवाचक। क्वेश्चन नंबर 31 है, बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? तो जानेंगे बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से जानेंगे 31 का द राइट आंसर आपका हो जाएगा, यानी कि बी, व्यापारी। क्वेश्चन नंबर 32 है, उसने कहा था शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो चंद्रधर शर्मा गुलरी है। 32 का सी आंसर। 33, उसने कहा था कहानी भाना सिंह कहाँ के रहने वाले था? तो कहाँ के था? तो माझे का। क्वेश्चन नंबर 34 है, लोकनायक के रूप में कौन प्रसिद्ध हुए? तो जयप्रकाश नारायण प्रसिद्ध हुए। तो 34 का सी आंसर। 35 है, 1974 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो छात्रों के आंदोलन का, यानी संपूर्ण क्रांति जो था छात्र का आंदोलन का। तो 35 का डी। क्वेश्चन नंबर 36 है, दल विहीन लोकतंत्र किस विचार का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है? तो क्रांतिकारी विचार का। तो 36 का बी। 37 नंबर क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर पिता का नाम क्या था? तो रवि सिंह नाम था। क्या था? रवि सिंह। 37 का बी। निम्न से रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है? तो 38 का आपका हो जाएगा, ध्यान देंगे, उर्वशी। 38 के सी राइट आंसर। 39, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में कौन स्वयं वृत्त बन गया और नारी को उसने कली मान लिया? तो पुरुष ने। ठीक है, तो 39 का डी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 है, नारी तो हम हूँ करी तब न किया विचार, जब जानी तब पड़ी पड़ी हरी नारी महाविकार। यह पंक्ति किस पाठ से है? तो 40 का हो जाएगा, यानी कि अर्धनारीश्वर से है। तो 40 का ए आंसर। क्वेश्चन 41 है, मिलनसार शब्द में प्रत्यय है? तो सार शब्द, मिलनसार में सार जो है प्रत्यय है। 42 नंबर, निर्भय शब्द में उपसर्ग है? तो 42 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए, निर। क्वेश्चन 43 है, निम्न में सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? तो बड़ा सा काम। 44 नंबर क्वेश्चन है, वह घर से बाहर आया किस कारक का उदाहरण है? तो 44 का आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि संबंध कारक का। क्वेश्चन नंबर 45 है, सोना जो धातु है लिंग है या पुल्लिंग? तो 45 का क्या हो जाएगा, यानी कि ए, यानी स्त्रीलिंग है। सोना क्या है? स्त्रीलिंग है। क्वेश्चन नंबर 40 है, तोता शब्द कौन सा संज्ञा है? जातिवाचक। 40 का ए द राइट आंसर। सत्याग्रह शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सत्य प्लस आग्रह, यानी कि 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। घ का उच्चारण स्थान क्या है? तो क्या है? कंठ है। 48 क्या हो जाएगा, यानी आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? महोत्सव, तो यानी कि महाजुर उत्सव होगा, महोत्सव। क्वेश्चन 50 है, बात बनाना मुहावरे का अर्थ है? यानी कि बात बहाना बनाना। क्या होगा? बहाना बनाना। इसके बाद यहाँ सबको क्वेश्चन 81 से लेकर के चलते हैं, जानेंगे 100 तक जो है ना सेकंड पार्ट में आपको लेकर के आएंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। बस जस्ट कुछ ही आधा घंटा के बाद मैं आपका सेकंड पार्ट भी अपलोड कर दूँगा, ठीक है। इसलिए अगर आप लोग चैनल पहले बार जुड़े, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, सेकंड पार्ट जैसे लेकर के आऊँगा आप लोग वो वीडियो देख पाएंगे।